गूगल ने रिसेंटली एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपनी एआई इकोसिस्टम में एंड उसका नाम है नोटबुक एलएम। इससे आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डेटा सोर्स जैसे कि पीडीएफ हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गए, वीडियोस हो गए या कोई वेबसाइट हो गई, उन सबको एक जगह में ला के एंड आप उनको पूरा समराइज़ कर सकते हो। आप उस डेटा से चैट कर सकते हो, आप माइंड ट्रीज बना सकते हो, आप स्टडी गाइड बना सकते हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक रिसर्चर हो या फिर आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में या डेटा सोर्सेज के साथ में काम करना पड़ता है, तो ये टूल काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास में पीडीएफ, वेबसाइट, यूट्यूब वीडियोस, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड एंड इन सब को यूज़ करके आप एक सिंगल प्लेस नोटबुक एलएम में आके आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्टली मैं क्या करता हूँ, मैं क्विकली आपको इसका यूज़ केस दिखाता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ आपको इंटरफेस दिखता है गूगल ये नोटबुक एलएम का। लेफ्ट साइड में आपके सारे डेटा सोर्सेस हैं, ये कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, सेंटर में आपका चैट रहता है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड राइट साइड में आपका स्टूडियो है। इन सब पे आएंगे, लेकिन पहले जो हमारे पास में एक सैम्पल क्वेश्चन जिसने सजेस्ट किया वो है, हाउ इज़ गूगल एनहांसिंग एआई इट्स एआई मॉडल्स एंड डेवलपर टूल्स एट IO 2025। तो जब मैंने इससे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या कर रहा है, जितने भी डेटा सोर्सेस लेफ्ट साइड में दिए गए हैं ये इन सब के थ्रू जा रहा है, एनालाइज कर रहा है इन सबको एंड फिर मुझे इस क्वेश्चन का ये आंसर देगा। देखिए इसने मुझे मेरा आंसर दे दिया है। एंड सबसे बेहतरीन बात इसमें क्या है कि जो आप यहाँ पे जो नंबर्स देख रहे हो इसको साइटेशन कहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि ये जो इसने इन्फॉर्मेशन दिया है ये वाला, ये एक्चुअली इसने यहाँ से उठा के दिया है। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन का डेटा सोर्स भी दे रहा है। एंड अगर आप इससे कुछ ऐसा सवाल पूछ लोगे जो इस सोर्स में नहीं दिया गया तो उसका रिस्पॉन्स वो आपको नहीं देगा। तो ये है आपका 30,000 फीट में नोटबुक एलएम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्विकली एक बार नोटबुक एलएम को खुद से ट्राई करके देखते हैं। मैं सर्च करूँगा नोटबुक एलएम। ठीक है, जो यूआरएल है हमारे पास में वो है notebooklm.google। क्या पता है आगे जाके पेड हो जाए। यहाँ पे आपको दो प्लान्स मिलते हैं, एक तो पूरा फ्री है, फ्री में कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप चाहो तो नोटबुक एलएम प्रो भी ले सकते हो, उसमें आप डिफाइन कर सकते हो आपको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए, जो आउटपुट आ रहा है ना, ऑल दैट। तो फिलहाल टू गेट स्टार्टेड आई थिंक आपको फ्री से काम चल जाएगा ना। यहाँ पे आप होम पेज पे आपको थोड़े बहुत उसके फीचर्स एंड ये सब मिल जाएंगे, तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करते हैं एंड ये रहा इसका कुछ स्टार्टिंग पेज। मैंने आपको अभी गूगल आईओ बनाया एंड मेरी दूसरी भी चैनल है, मैं इंग्लिश में जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैंने ये वाला बना के दिखाया। तो मैं क्रिएट न्यू करूँगा एंड जैसे मैं क्रिएट न्यू करूँगा ये मुझे एक दूसरे इंटरफेस में ले जाएगा एंड जो पहला चीज़ मुझे ये कहेगा कि आप डेटा सोर्सेस ऐड करिए। देखिए हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हम लोग अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ, टेक्स्ट, मार्कडाउन, ऑडियो एंड आप गूगल ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो, लिंक भी दे सकते हो वेबसाइट, यूट्यूब का एंड आप चाहो तो डेटा को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एंड आप इन टोटल 50 तक सोर्सेज ऐड कर सकते हो, 50 से ज़्यादा नहीं। तो फिलहाल मेरे पास कोई सोर्स नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई डेस्कटॉप में पीडीएफ वगैरह ये सब नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डिस्कवर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँगा। लेट्स से आई वाना लर्न अबाउट मेकिंग इटालियन डिश। ठीक है, मैंने सबमिट किया। तो अब ये क्या करेगा, ये कई सारे मुझे सोर्सेज खुद से प्रोवाइड कर देगा, है ना। अगर आपको कुछ सीखना हो, देखिए इसने लगभग कितने 10 सोर्स निकाले। ये सब कुछ हमारे पास में डॉक फाइल्स हैं, इसने सिर्फ डॉक फाइल्स ही निकाले, नेवर माइंड। एंड क्लिक हम लोग कर देते हैं इम्पोर्ट पे। तो फिलहाल आपके ये लेफ्ट साइड में सारे डेटा सोर्स को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इंटरफेस होता है जब तक इंपोर्ट करता है, हम लोग इंटरफेस समझ लेते हैं। जो आपका इंटरफेस है ये सोर्सेज, चैट एंड स्टूडियो 3 भाग में डिवाइडेड है। सोर्सेज में आपके यहाँ सारे सोर्सेज जाएंगे, चैट में आप यहाँ से चैट कर सकते हो, इस सोर्सेज से जो भी डेटा होगा वो आपको यहाँ रिटर्न करेगा। एंड यहाँ स्टूडियो में आपके पास में 2 ऑप्शन है, ऑडियो ओवरव्यू, ये आपका पॉडकास्ट बना देता है पूरे सोर्सेज का। एंड नोट्स में हम लोग देखेंगे कैसे आप खुद से एक ब्लैंक नोट बना सकते हो या फिर इन 4 चीज़ों को यूज़ करके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, इसने पूरा समराइज कर दिया है, एक पूरा समरी नहीं कहूँगा, एक ब्लर्ब दे दिया है, मतलब कि एक मोटा मोटा सा ये क्या होने वाला है। एंड इसने इसका नाम रखा है एसेंस ऑफ इटालियन कुकिंग एंड यहाँ पे सब चीज़ें हैं। ठीक है, एंड मैं चाहूँ तो इसे सेव नोट भी कर सकता हूँ। एंड चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक पहला क्वेश्चन जो इससे पूछते हैं, जो हमें सजेस्ट कर रहा है, जो हम इससे पूछ सकते हैं कि हाउ डू इटालियन culinary ट्रेडिशंस वेरी रीजनली एंड व्हाट कोर प्रिंसिपल्स यूनाइट देम। तो ये क्वेश्चन है। तो फिलहाल ये क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, ये हर एक डेटा सोर्स जो हमने प्रोवाइड किया उसके पास में जा रहा है एंड फिर ये हमें इसका रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि
Italian culinary traditions vary significantly by region, reflecting centuries of diverse historical influence, geography and available ingredients. And ये से डेटा कहाँ से मिला है? इस साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो इसे देखिए यहाँ से मिल गया, इसने यहाँ से रेफरेंस लिया है इस तरीके से कुछ करके, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है अगर आप एक रिसर्च कर रहे हो या फिर अगर आपके कॉलेज के असाइनमेंट के नोट्स हैं and आपको रेफरेंस भी चाहिए कि ये डेटा आ कहाँ से रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो था कि जब हमारे पास में ये डिटेल एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इससे कुछ ऐसा चीज़ पूछ लूँ जो ये इसे पता ही ना हो, तो तब ये क्या रिस्पॉन्ड करेगा? लेट्स से मैं पूछ देता हूँ हाउ टू रिपेयर अ कार इंजन, ठीक है। अब ये तो इससे रिलेटेड, इसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो ये इसके बारे में थोड़ा सोचेगा, रिसर्च करेगा एंड ये कहेगा बेस्ड ऑन द सोर्स प्रोवाइडेड एंड आवर कन्वर्सेशन हिस्ट्री आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रिपेयर अ कार इंजन, है ना। तो देखिए इसने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये आपको इंटरनेट से जाकर सर्च करके कुछ नहीं देने वाला है। जो डेटा आप इसे प्रोवाइड करोगे उसी डेटा में से आपको ढूंढ के ही आपको रिजल्ट देगा। अब लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे हम आप चाहे तो पॉडकास्ट भी बना सकते हैं ऑडियो ओवरव्यू में। मैं इसे जनरेट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है बनने में, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब आप चाहो तो आप इस जो ये जो रिजल्ट आया ना, जो ऊपर हमने पहले क्वेश्चन पूछा था, इसको आप सेव टू नोट कर सकते हो। तो ये नोट सेक्शन में आपका नोट सेव हो जाएगा एंड बाद में से चाहो कभी भी आके आप पढ़ सकते हो। आप चाहो तो खुद का भी नोट बना सकते हो, जैसे मैंने कह दिया दिस इज़ अ नोट बाय मी एंड यहाँ नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, बोल्ड कर दिया, जो कर दिया आपने, इसे नंबरिंग दे दी, ये सब भी कर सकते हो। एंड और 2-3 चीज़ें जो काफ़ी मज़ेदार है वो ये है। सबसे पहले हम ब्रीफिंग डॉक पे देखते हैं। ब्रीफिंग डॉक क्या करता है कि हमारे जितने भी सोर्स प्रोवाइड किए गए उन सबको लेता है एंड उसको एक काफ़ी अच्छे एक नए नोट में एज ए समरी दे देता है। तो अगर आपको समरी चाहिए हो, एक काफ़ी बिल्कुल डिटेल्ड समरी, तो आप ब्रीफिंग डॉक पे क्लिक करेंगे तो इस सारे सोर्स से जाके आपको एक काफ़ी अच्छा इस तरीके का ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट दे देगा, ठीक है। एंड आप चाहो तो जो भी नोट्स बन रहे हैं आप इस नीचे कन्वर्ट टू सोर्स करोगे तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब देखिए अब हमारे पास में अ, ये जो एक्सप्लोरिंग कहाँ गया, एक्सप्लोरिंग इटालियन कुजीन सिंप्लिसिटी फ्रेशनेस, ये वाला नोट बनाया था वो हमारे पास में एज अ सोर्स भी ऐड हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर बात आती है स्टडी गाइड। जैसे अगर आपको कुछ क्विजेस चाहिए हो या कुछ वैसे करना हो कि प्रैक्टिस के लिए, तो आप स्टडी गाइड पे क्लिक करोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आपको बना के दे देगा। तो इसने फिलहाल बना के दे दिया है, देखिए इस कह रहा है की कॉन्सेप्ट एंड थीम्स, कुछ क्विजेज इसने बना के दे दिए हैं, उसको इसके आंसर्स भी इसने दे दिए ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा है ना, आप चाहो तब इसे भी एज अ सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास में एफ एंड टाइमलाइन। मैं दोनों क्लिक कर देता हूँ क्योंकि इसे जनरेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो एफ में क्या होगा, जिस तरीके से आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको एफ मिल जाते हैं, राइट। तो देखिए इसने यहाँ पे क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन के पूरे आंसर दे दिए। ऐसे इसने लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस दे दिए, ये आपका एफ बन गया है। एंड उसी तरीके से ये आपको टाइमलाइन भी देता है। तो सबसे बेहतरीन बात क्या है, ये इसने आपके जो डॉक्यूमेंट जो पूरा दिया था, आपने सोर्सेज दिए थे, इन्फॉर्मेशन दिया था, उसको इसने समराइज़ तो किया है, लेकिन इसने एक टाइमलाइन की तरह समराइज़ किया था कि डेट्स के साथ में, है ना। ये 1500 बीसी, फिर एंशिएंट एंथुसियाज्म, रोमन एम्पायर, अराइवल ऑफ टोमेरो, इस तरह से करके इसने पूरा एक टाइमलाइन के बेसिस में इसने समराइज़ कर दिया है। एंड फाइनली हमारे ये पॉडकास्ट भी रेडी हो गए। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो आप एक्चुअली सुन पाओगे। 12 मिनट का लगभग पॉडकास्ट है जिसमें 2 इंसान बात कर रहे होंगे। अगर आप इंटरैक्टिव मोड पे क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा कि आप भी इस पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट कर पाओगे जॉइन क्लिक करके। नाउ ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप इस ऑडियो को नहीं सुन पा रहे होगे, बट आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में ज़रूर नोटबुक LM को जाना एंड इस फीचर को तो आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू लव इट। एंड वाओ, यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू डाउनलोड दिस ऑडियो फाइल, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आप चाहो तो इसे शेयर भी कर सकते हो, कॉपी लिंक करके रिस्ट्रिक्टेड की जगह आप एनीवन विद द लिंक कर दो। आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हो, राइट। एंड सेटिंग्स में आपके ऑफ कोर्स लाइट मोड या डार्क मोड जो भी आपको मन लगे आप वो सब चेंज कर सकते हो। मैं इसे लाइट मोड में रहूँगा एंड अगर आप रिफ्रेश पे टॉप पे क्लिक करो तो जितना भी आपके यहाँ पे रिजल्ट था ना, ये सारा डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ जो कि है माइंड मैप अगर आप क्लिक करोगे तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। माइंड मैप पे क्लिक करके ये आपको काफ़ी अच्छे से डायग्राम दे देगा। सो ये जनरेट हो गया है एंड दिस इज़ योर एक्चुअली माइंड मैप। हमारे पास में इटालियन क्विजीन है जो कि कोर प्रिंसिपल्स, की एलिमेंट, टेक्निक, कॉन्सेप्ट्स, रीजनल क्विजीन्स एंड एग्जांपल्स पे है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको सिंप्लिसिटी, फ्रेश, क्वालिटीज़, रीजन मिल जाएगा। फिर इस पे क्लिक करोगे तो गॉड डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे भी एग्जाम्पल डिशेस भी हमारे पास में, वाओ एग्जाम्पल डिशेस तो बहुत सारे हमारे पास में। तो किसी भी
एक पे तो नहीं क्लिक करेंगे, की एलिमेंट्स पे जाते हैं हम लोग, की एलिमेंट्स में भी चीज़ आ जाता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं माइंड मैप, एंड आप चाहो तो इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था गूगल की तरफ से नोटबुक एलएम, काफ़ी नया है भी इकोसिस्टम में, कुछ ही हफ्ते 10 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है गूगल आईओ के इवेंट में। सुंदर पिचाई जो कि गूगल की सीईओ, उन्होंने आई थिंक अल्फ़ाबेट की सीईओ, पता नहीं दोनों में से किसी एक के तो सीईओ हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो 6 या 7 महीने बाद देख रहे हो तो ये थोड़ा बहुत क्या पता चेंज हो गया हो, क्योंकि ये काफ़ी नया प्रोडक्ट है, लेकिन ये इम्प्रूव ही होगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर रिसर्चर हो, तो आप डेफिनेटली इस टूल को ट्राई करिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं आपसे मिलूँगा अब अगले वीडियो में। थैंक यू।